महाभारत की कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह मनुष्य के भीतर उठने वाले डर, भ्रम और कर्तव्य की गहरी समझ की यात्रा है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह खुद को कमजोर महसूस करता है, जब हाथ कांप जाते हैं, जब मन भी हार मानने लगता है। ऐसे समय में न कोई श्री कृष्ण हमारे जीवन में आता है, कभी सलाह बनकर, कभी प्रेरणा बनकर और कभी हमारी आत्मा की आवाज बनकर। आज की यह कथा उस चुनौतीपूर्ण क्षण की है जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपना गांडीव नीचे रख दिया था और श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाया। कुरुक्षेत्र की धरती पर सुबह की धूप हल्के हल्के फैल रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो तूफान से ठीक पहले आती है। रथों की कतारें थी, योद्धाओं की सांसें तेज थी और हजारों सैनिक मृत्यु और विजय दोनों के लिए तैयार खड़े थे। अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे, सामने उनकी अपनी ही कुल परंपरा, उनके गुरु, उनके भ्राता सब युद्ध भूमि में दिखाई दे रहे थे। द्रोणाचार्य का शांत चेहरा, भीष्म पितामह की दृढ़ आंखें, कौरवों की विशाल सेना, ये सब देख अर्जुन का हृदय अचानक भारी हो गया। उन्होंने अपने हाथों में पकड़ा गांडीव ढीला पड़ते हुए महसूस किया। सांसें जैसे रुकने लगी। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, मधुसूदन, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरे सामने अपने ही लोग खड़े हैं, मैं इन्हें मारकर किस विजय का सुख पाऊंगा। श्री कृष्ण चुपचाप अर्जुन के चेहरे को देखते रहे। उनके मित्र, इस धरती के सबसे महान धनुर्धर, आज स्वयं को इतना असहाय महसूस कर रहे थे। अर्जुन आगे बोले, गांडीव मेरे हाथों से फिसल रहा है, मुझे दिशा नहीं दिखाई दे रही केशव, मैं लड़ नहीं सकता। उन्होंने वास्तव में गांडीव नीचे रख दिया। उनकी आंखें भर आई, उनका संपूर्ण शरीर थकान और भावनाओं से भर गया। श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराए, वह मुस्कान जो प्यार भी थी, करुणा भी थी और दृढ़ता भी थी। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, पार्थ, यह भ्रम है, यह तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम केवल अपने मन की धुंध में खो गए हो। अर्जुन ने अधीर होकर पूछा, क्या अपने ही लोगों को मारना धर्म है? क्या यह सही कर्तव्य है? श्री कृष्ण ने रथ से उतरते हुए कहा, अर्जुन, याद रखो, तुम्हारा धर्म तुम्हारे कर्म से तय होता है, परिणाम से नहीं। तुम योद्धा हो और योद्धा के लिए कर्तव्य सर्वोपरि है। अर्जुन अभी भी बेचैन थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, लेकिन मेरे हृदय में मोह है, दया है, भ्रम है, मैं कैसे युद्ध करूं? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, जब मन कमजोर होता है तब मोह बड़ा दिखता है, जब लक्ष्य साफ नहीं होता तब रास्ता कठिन लगता है, और पार्थ, जब मन में प्रेम होता है तब निर्णय बहुत भारी हो जाता है। लेकिन एक बात समझो, सत्य, कर्तव्य और धर्म कभी संबंधों से छोटे नहीं होते। अर्जुन चुप थे। श्री कृष्ण आगे बोले, तुम जिनसे डर रहे हो वे शरीर है और शरीर नश्वर है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। तुम किसी को नहीं मार रहे, तुम केवल उनके शरीर को उसके नियत समय में मुक्त कर रहे हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण को देखा, उनकी आंखों में दृढ़ता थी लेकिन प्रेम भी था। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, अगर तुम आज अपने कर्तव्य से पीछे हटे तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे नाम का सम्मान नहीं करेंगी। लोग कहेंगे कि अर्जुन युद्ध से डर गया, कि अर्जुन हिम्मत हार गया। क्या तुम ऐसी कृति चाहते हो? अर्जुन हिल गए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, नहीं केशव, मैं कायर कहलाना नहीं चाहता। श्री कृष्ण मुस्कुराए, तो उठो, अपने गांडीव को संभालो। तुम्हारा जन्म ही इस धरती पर धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। यह युद्ध तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी पहचान है। अर्जुन ने क्षण भर आंखें बंद की। उनके भीतर कहीं एक नई शक्ति जागी। श्री कृष्ण की आवाज जैसे उनके मन में गूंज रही थी, सही कर्म करो, परिणाम मुझ पे सौंप दो। अर्जुन ने धीरे से अपना गांडीव उठाया, उसी गांडीव से जिसने अनगिनत बार उन्हें विजय दिलाई थी। आज फिर शक्ति की लहर तोड़ी। उन्होंने केशव से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मन में भ्रम नहीं है, अब मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। श्री कृष्ण ने रथ के सारथी का स्थान लिया, सारथी लेकिन वास्तव में मार्गदर्शक। उन्होंने कहा, चलो पार्थ, आज से केवल युद्ध नहीं होगा, आज धर्म का उदय होगा। अर्जुन के चेहरे पर दृढ़ता लौट आई। उनकी आंखों में डर नहीं था, केवल संकल्प था। वह अर्जुन जो कुछ देर पहले खुद को ऐसा ही महसूस कर रहा था, अब संसार का सबसे तेज चमकता योद्धा बन चुका था। और फिर शंख बजे, एक ऐसा नाद जिसने पूरी पृथ्वी को हिला दिया। अर्जुन का गांडी फिर से उठ चुका था, धर्म का पहिया फिर से घूमने लगा था। यह कथा सिर्फ रणभूमि की नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जो किसी कठिन परिस्थिति में अपने गांडी को, यानी अपनी शक्ति, जिम्मेदारी या सपनों को छोड़ देता है। और हर बार कोई न कोई श्री कृष्ण उसे समझाने आता है, कभी दोस्त के रूप में, कभी गुरु के रूप में, कभी अपनी ही अंतरात्मा की आवाज के रूप में। जीवन में जब भी मन टूटे, जब राह कड़ी लगे, जब भ्रम घेर ले, तो अर्जुन को याद करिए और श्री कृष्ण की यह बातें। उठो, अपना धर्म निभाओ, सही कर्म करो, परिणाम मुझ पर छोड़ दो। यह गीता का सार है, यही जीवन का सत्य है। धन्यवाद।